फौजी को आज रोते हुए मैंने पहली बार देखा है। इतना स्ट्रॉन्ग फौजी। आज जब हमने बात की पुरानी तो वो बिलक बिलक कर बच्चों की तरह रो पड़े। माँ बाप है, एक पिता का जो दिल है वो हमेशा बच्चों की तरह रहता है। ना जाने उन्होंने भी कितने सपने सजोए होंगे कि बड़ा बेटा जब बड़ा हो जाएगा उसकी शादी करेंगे, बच्चे होंगे और वो भी अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। लेकिन बच्चा देश के लिए शहीद हो गया और वो उनके ख्वाब जो थे अपने माँ बाप की सेवा करने के, वो वैसे के वैसे रह गए। लेफ्टिनेंट JS सलारिया जी के घर पे पहुंच चुके हैं, जिनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अंदर आज उनके सिर्फ पिताश्री से बात कर पाएंगे क्योंकि उनकी माताश्री इस दुनिया में कुछ चंद महीनों पहले ही चल बसी और एक छोटी बहन है वो बाहर रहती है। अंदर चलते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। भारत माँ के महान सपूत, जिनमें से एक की शौर्य गाथा गाते गाते पूरा हिंदुस्तान कभी नहीं थकता, जिनका नाम है शहीद गुरदीप सिंह सलारिया जी, जिनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज हम उनके घर पर बैठकर उनके फादर साहब से उनके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। हम बताना चाहेंगे कि उनके फादर भी फ़ौज का एक हिस्सा बने हुए थे, जिन्होंने देश के लिए बहुत सारे काम किए। सलारिया सर, आपका धन्यवाद करते हैं हम, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने फ़ौज कब ज्वाइन की। मेरा नाम कर्नल सागर सिंह सलारिया। मैंने फ़ौज दिसंबर 1964 में ज्वाइन किया और उसके बाद में मैं कुछ 3.5 साल सर्विस के बाद में मैं कमीशन फ़ौज में मुझे मिला, लेफ्टिनेंट बना गया शॉर्ट सर्विस कमीशन लेकर। और फिर मैं 1974 में रेगुलर कमीशन मुझे दे दिया गया इंडियन आर्मी की तरफ से, मेरी सर्विस को देखते हुए। और मेरी सर्विस के दौरान ही ये लड़का, मेरा बेटा, ये लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया, मेरा बेटा क्या अभी तो देश का राष्ट्र का बेटा है, ये 11 जून 1994 को NDA के थ्रू कमीशन लेकर के पल्टर में लेफ्टिनेंट बन के आ गया। उस समय मैं भी बटालियन की एक्टिव लिस्ट में था और बड़ा अच्छा लगा कि मेरी जगह पे आदमी पहुंच गया मेरे रिटायरमेंट से पहले। पर कुछ हालात ऐसे हुए कि टेररिज्म अफेक्टेड स्टेट थी हमारी, ये अभी भी है JNK स्टेट। उसमें ये लड़का पुलवामा में 10 जनवरी 1996 को पुलवामा के इलाके में टेररिस्टों को इसने घेरा था। वहाँ पर मकान के अंदर 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, जगह का नाम पंचगांव था। वहाँ पर इनकाउंटर के दौरान इस लड़के ने उनको मारा, तो टेररिस्टों को, और उसी लड़ाई में लड़ते लड़ते ये शहीद हुआ। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगी आपसे कि गुरदीप सिंह सलारिया आपके इकलौते बेटे थे और एक बेटी है आपकी जो आई थिंक वेटनरी डॉक्टर हैं, तो पूरा आपका घर परिवार जो है वो मेडल से भरा पड़ा है। मैंने सुना है कि आपके फादर साहब भी अंग्रेज़ों के टाइम में फ़ौज में ही थे। मैडम, मुझे गर्व है ये बताते हुए कि हमारी चौथी बड़ी फ़ौज में इस समय अफसर है। मेरे पिताजी सेंट्रल इंडिया हॉर्स में से सालदार रिटायर हुए 1945 में। गांव रेबा कलां, तहसील शकरगढ़, पठानकोट पाकिस्तान की, वहाँ से हम माइग्रेट होकर के पठानकोट एरिया में आए। हम 3 भाई हैं, जिसमें से 2 हम फौज में चले गए। एक जैकर राइफल से कर्नल रिटायर हुआ और मैं पंजाब रेजिमेंट से रिटायर हुआ। मेरा बेटा, अब जैसे आपको पता कि शहीद हो गया। बड़े भाई के दोनों बेटे NDA के थ्रू फौज में पहुँचे। एक कर्नल रिटायर हो चुका है, दूसरा सर्विंग मेजर जनरल है इस समय, और इस मेजर जनरल का बेटा भी आगे सर्विंग मेजर है इंडियन आर्मी के अंदर, आर्मड कोर में। कितना गर्व होता है आपको जब आपको पूरे देश विदेश से फ़ोन आते हैं, लोग मिलने के लिए आते हैं, और गुरदीप सिंह सलारिया जी के नाम का जो आज जो उनके नाम के साथ कीर्ति चक्र लग चुका है, तो इतना बड़ा खिताब पाने के बाद आपको कैसा लगता है? मैडम, ऐसे होता है कि ज़िंदगी में इंसान को देखा जाए तो आदमी का नाम रह जाता है जिंदा,
इंसान तो धरती पे बहुत आए और बहुत चले गए, और जो हर एक को जहाँ से चले जाना है, इन लड़कों का उपलब्धि यह है कि इन्होंने अपना नाम कमाया है। अपना ही नाम नहीं कमाया है बल्कि परिवार का नाम भी रोशन किया है। जहाँ बड़ा गौरव महसूस होता है हमें कि हमारी इतनी लंबी देश की सेवा थी। एक हमारे से बीच में ऐसा कोई निकला जिसने कुर्बानी दी देश के लिए। हम तो चलो काम किया, हम लोगों ने बहुत कुछ किया कि शायद हमारे भाग्य में ऐसी चीज़ें नहीं लिखी होती। तो ये बड़े गर्व की बात होती है किसी भी परिवार के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, कि उसके सैनिक जो हैं वो अपने देश को बचाएं। अगर देश को आप बचाएंगे नहीं तो कोई बाकी कुछ नहीं होगा, ना कोई तरक्की होगी, ना कुछ भी नहीं होगा। ये बाकी सारी बातचीत है जितनी भी है, सिक्योरिटी जो है उसके लिए हमारी फौजें ही इसको बचाती हैं। और ये बड़ा फ़र्ज़ भी है क्योंकि हम देश के लिए आए हैं, भर्ती हुए हैं फौज के अंदर। ये हमारा एक धर्म बन जाता है। बात करते हैं गुरदीप सिंह सलारिया की। थोड़ा बचपन में चले जाते हैं और आपसे जानना चाहूँगी कि बचपन में वो कैसे थे, क्या क्या शौक़ थे उनके? ये लड़का जब भी छोटा ही था ना जी, इसकी परवरिश करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ, आप यकीन नहीं करेंगे। इतना नटखट, इतना तेज़ दिमाग, इतनी एनर्जी, जहाँ जाना दौड़ते जाना, सोने का इसका कोई टाइम नहीं है, पढ़ने का कोई टाइम नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि ये लड़का हमें, अगर ये कहीं गलत लाइन पर चला गया तो ये लड़का बदमाश भी निकल सकता है। अच्छा। बहुत हमें मेहनत करनी पड़ी इसको एक अच्छे लाइन पर लाने के लिए। और जब ये बड़ा हो गया 8, 10, 15 साल का, 12 साल का, तो ऑटोमेटिकली आप यकीन नहीं करेंगे कि खेलों में हर जगह, रंगमंच के ऊपर इतना अच्छा बंदे का इसका मुझे अभी महसूस होता है। अब तो मैं थोड़ी सी बात छाना चाहूँगा, बात लंबी हो सकती है। जी जी। मैं कोटा में 1969 में वहाँ था और ये उस समय एनडीए की तैयारी कर रहा था लड़का। मेरे ही बॉस थे वहाँ, कर्नल साहब, कर्नल शर्मा, उनकी बेटी इसकी क्लास फेलो थी। तो कॉलेज में एक पढ़ते थे, जो 12वीं में पढ़ते तो सिलेक्ट हुआ था जी। तो उसने मुझे बोला कि यार तेरा एक लड़का है जिसकी मेरी बेटी शिफ्ट करती है। अभी तक मुझे याद है, सभी लड़कों की वो शिकायत करती है, इसकी क्लास फेलो है और तेरे लड़की को बहुत कुछ अच्छा कहती है कि लड़का बहुत अच्छा है। थोड़ी देर बाद जो खैर सेलेक्ट हो गया तो इसकी इस तरह का इसका व्यवहार था लड़के। पहली बार ही 12वीं प्रोविजनल रैली इसने पास कर ली थी, पहली बार ही सारे टेस्ट पास करके दिल्ली पहुँच गया। तो फौज में जाना आपके बेटे की चॉइस थी या आपकी चॉइस थी? मेरी बेटी की चॉइस भी थी और मेरी उसके साथ सहमति थी। फौजी होने के नाते मुझे ये महसूस होता था, कहता था कि मैंने आपकी पलटन में आना है। मैंने उसको कभी डिस्करेज नहीं किया। बाप की पलटन में आने के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं जी। डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आपके बाप की रेपुटेशन ठीक नहीं है पलटन में, माफ़ करना मैं बड़ा आउटस्पोकन इंसान हूँ जी जी, उस हालत में आपके बच्चों को शायद लोग लाइक नहीं करेंगे क्योंकि आप खुद लाइक नहीं पा होता। बिल्कुल। तो लकीली मेरी वालों के साथ, दूसरे लोगों के साथ मेरी काम काज की निगाह से रेपुटेशन बहुत अच्छी थी। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ अगर आ भी जाता है तो ये नाम और भी आगे बढ़ाएगा। कुछ ऐसी यादें जब उन्होंने फ़ौज ज्वाइन की, कुछ ऐसी यादें जो आज भी आपके सीने में हो और आप हमारे साथ साझा करना चाहें? यादें उसकी यही है कि जब भी यहाँ पर हमने मकान बनाया 91 में, मैंने रिटायरमेंट से पहले 2-3 साल 4-5 साल, तो सोचा ये था कि लड़का सेलेक्ट हो गया फौज में, लड़की मेरी डॉक्टर सेलेक्ट हो गई है, इन्होंने मेरी सर्विस के दौरान ही इन्होंने सेटल हो जाना है, तो मैं अपने गांव चला जाऊंगा, अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। वो मुझे सब मौका नहीं मिला। पिताजी मेरे लंबे रहे, अभी ज़िंदगी काटी। हालांकि मेरे बड़े भाई जो यहाँ रहते हैं वो वहाँ चले गए थे गाँव में, 5 साल उनके साथ रहे आखिरी लाइफ में। मेरा भी ये थोड़ा ढांचा बिगड़ गया घर का, वाइफ को कैंसर हो गया उसी समय 94 में। तो मैं उस समय फिर ये उस तरफ से मेरा जो हालांकि मिलता था उनको, मैं रिटायर हो गया, जब भी मिलता रहता था, जाता था, सुबह जाना शाम को आना। तो उस समय से मैं अपने पेरेंट्स की मुझे देखभाल का मौका मिला था, वो मैंने अपने परिवार के कारण उसका नहीं कर सका जो मैं चाहता था, वो फिर मैं गाँव में नहीं गया, इधर टेकर आ गया। एक फौजी को आज रोते हुए मैंने पहली बार देखा है, इतना स्ट्रॉन्ग फौजी। आज जब हमने बात की पुरानी तो वो बिलक बिलक कर बच्चों की तरह रो पड़े। माँ बाप है, एक पिता का जो दिल है वो हमेशा बच्चों की तरह रहता है। ना जाने उन्होंने भी कितने सपने सजोए होंगे कि बड़ा बेटा जब बड़ा हो जाएगा
उसकी शादी करेंगे, बच्चे होंगे और वो भी अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, लेकिन बच्चा देश के लिए शहीद हो गया और वो उनके ख्वाब जो थे अपने माँ बाप की सेवा करने के, वो वैसे के वैसे रह गए। आज उनको पश्चाताप हो रहा है। लेकिन कहते हैं विधि का विधान जो है वो किसी की समझ में नहीं आया। भगवान क्या क्या खेल दिखाता है इंसान को खुद भी समझ में नहीं आता। सर, कुछ अच्छी बातें याद करते हैं। आपकी धर्मपत्नी, उनको कब कैंसर हुआ था? और मुझे लगता है कि मैंने सुनने में आया कि आपने उनकी बहुत सेवा की थी। इसका मैडम मैं आपको जवाब देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जी। आपने ये जो बॉर्डर फिल्म देखी है जी। ये मेरी पलटन की फिल्म है। अच्छा। और उस समय मैं उस लड़ाई में कप्तान था। ओह। ये जो आपने वार हीरो देखा है, धर्मवीर हीरो जो फर्क है, ये मेरे ही कोर्स का लड़का है। हम इकट्ठे ही एक दिन पलटन में आए थे। ये उस दिन लोंगेवाड़ी की कंपनी का टूर ऐसी था और मैं सैदे वाले में कंपनी टूर ऐसे चार्ली कंपनी के साथ। ये मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जी ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और उस लड़ाई का एक्सपीरियंस हमारा जो है वो बाकी तो लोगों को सब पता है। फिल्म के अंदर सवाल रहा मेरी वाइफ की सेहत का। पहली बारी ये 1994 मार्च में ये बीमार हुए थे। तब ये लड़का अभी ट्रेनिंग की करता था देहरादून में, तो पासंगड़ पे मैं गया था वहाँ पर देहरादून में। इलाज चलता रहा साइड बाय साइड और उसी दौरान में अभी इनका इलाज ही हुआ था 10 जनवरी 96 को ये कशीदी का हमें वैसे मिल गया। चलता रहा। उसके बाद में ज़िंदगी चलती रही। ये बेटी की मैंने शादी कर दी, उसी पलटन के अंदर मैंने शादी कर दी। मेरा दिमाग 23 पंजाब से ही है भाई दबे, जो अभी मेजर जनरल के गुरु हो गया लड़का वो। अच्छा। 3 दिन की खबर है जी। आपके दामाद जी? हाँ, इसी पलटन से लड़का, उसने यूथ में यही कमांड की है। ओके। और मेरे बेटे से 6 महीने सीनियर है वो। ये दोनों इकट्ठे एनडी में रहे, इकट्ठे IMA में रहे, इकट्ठे पलटन में रहे। अच्छा। और उसकी लड़के की शहादत के बाद मैंने बेटी की शादी का फैसला पलटन में इस लड़के के साथ करने के लिए लिया। बात का फैसला मैंने बेटी की शादी बाद में की है मैं। तो कुछ लोग मुझे कहते भी थे कि यार ये आदमी मूर्ख लगता है हमें, बेटा शहीद हो गया, भी बेटी की शादी भी इसी पलटन में करा। ये आउट रिकॉर्ड है ये। और फिर तीसरी बार 2016 में मेरी वाइफ को ये ब्रेस्ट कैंसर हो गया। फिर ठीक हो गए 5 साल तक और हमें आशा हुई कि शायद ठीक रहेंगे। तो 5 साल खत्म होने के साथ फिर उनको ये थ्रोट कैंसर हो गया गले में। और 8-9 महीने वो उनका खाना भी नहीं खा पाते थे। यहाँ से डॉक्टरों ने पाइप लगा रखी थी, ये खाना वगैरह 10 पेट से देते थे। और 24 जून फिर उन्होंने जब सांस बिल्कुल फर्क होगा तो यहाँ भी एक सुराख मार के यहाँ लगाया हवा के लिए। तो ये है कि मुझे वाइफ के साथ रहने का और उसके साथ देखभाल का मैं सेटिस्फाई हूँ। हालांकि मैं उसे बूढ़ा हो चुका था, ये 3 साल पुरानी बात है। आखिरी दम तक उसके साथ मैं आखिरी सेकंड तक उसका मैं देखभाल कर सकूँ। ये भगवान ने मुझे मौका दिया है। एक सेकेंड उसको कहना छोड़ा भी हमने। मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि वो इनकी वाइफ की फ़ोटो की तरफ फोकस करें। ये है सलारिया सर की वाइफ और सलारिया सर का कहना है कि उन्होंने लास्ट मोमेंट तक अपनी धर्मपत्नी की सेवा की जी जान से। और बहुत कम महिलाओं को नसीब होता है पति की सेवा, और ये मुझे लगता है कि खुश नसीब थी जो इनको पति ने इनकी सेवा की और इनको मौका मिला अपनी धर्मपत्नी की सेवा करने का। सर, बेटी आपकी बाहर रहती है, बेटा इस दुनिया से चला गया, आपकी वाइफ जो हैं वो भी कैंसर पीड़िता थी, वो भी इस दुनिया में नहीं रही। आज आप अकेले इस घर में रहते हैं, लेकिन मैंने जब शुरू में आपसे मैं मिली हूँ, आपके अंदर वो हौसला देखकर, वो जज्बा देखकर सैल्यूट करने को दिल कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा बच्चा था जो बाहर निकल के आज आया है। तो क्या आप कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहोगे, या कोई ऐसी बातें जिनको सुनकर जो पेरेंट्स अकेले रहते हैं वो थोड़ा मोटिवेट हो जाएं? एक्चुअली मैडम, हमारा जो परवरिश हुई है बहुत डिफ़िकल्ट टाइम के अंदर पाकिस्तान से आने के कारण। जी।
मुझे एक सीन याद आता है जब मैं छोटा था। उस समय हमारे पिताजी फौज अंग्रेज़ों के सूबेदार होने रसालदार होने के नाते हमारे बैलगाड़ी थी हमारे पास एक, उन दोनों बैलगाड़ी किसी किसी के पास होती थी, साइकिल था उनके पास। जी जी जी। और वो फौजी मच्छरदानी में बगैर सोते नहीं थे वो। जी। तो इधर पाकिस्तान में जब मुझे याद है, थोड़ी उम्र थी मेरी, थोड़ी वो सीन मुझे तक याद है। एक दिन खाने के लिए कुछ था नहीं, तो उसका गाय और भैंस थी हमारे साथ, उसका दूध निकाला मेरी माँ ने। तो हम तीनों भाई, दो छोटी बहनें, तो एक बहन थी, एक बहन तो बाद में हुई। तो उस दिन हमने ऐसे करके ऐसे दूध पिया था, हमारे पास कोई बर्तन भी नहीं था, ऐसे करके माँ ने ऐसे दूध डाला, कच्चा दूध, आप यकीन नहीं करेंगे, गर्म करने का भी कोई तरीका नहीं था, बच्चे भूखे। वो जिंदगी मेरे दिमाग में अभी तक भी है। हम लोगों ने वो ज़िंदगी देखी हुई। उसमें आपको थोड़ा मैं ऐड करना चाहूँगा, उससे अच्छे माँ बाप मुझे मिले, अच्छे भाई बहन मिले, वही बहुत अच्छी मुझे मिली, आप यकीन नहीं करेंगे। गवर्नमेंट सर्विस में थी हिमाचल में, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की बेटी। घर का एक्चुअली मेरी ज़िंदगी का जो क्या कहते हैं, जो समाज के अंदर, फौज के अंदर मैंने बेफिक्र नौकरी की है, इस कारण मैं कर पाया, माँ बाप के कारण। वही बहन थी, किसी की कोई सपोर्ट ही थी मुझे, मेरी भी मैं सपोर्ट करता था, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता था। बिल्कुल। और वाइफ ने एक्चुअली, अब यकीन नहीं माने इस बात का, हम लगभग 55 ईयर इकट्ठे रहे। 1967 में मेरी मैरिज हुई थी जी। कभी झगड़ा नहीं हुआ, आप यकीन कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, लोग यकीन नहीं मानते, वही करके हमने किसी को, मैंने कभी नहीं बोला। अब तो डोगरी भी समझते हैं, जम्मू का होने के नाते वही भी नहीं बोला हमने कभी किसी को। जी जी जी। क्योंकि जिनको साथ मौका नहीं मिला कभी, ना मेरी तरफ से ना उनकी तरफ से। और बैकग्राउंड अच्छी थी, फौजी की बेटी थी, इधर भी फौजी परिवार था सारा का सारा। तो उसके बाद में जो ज़िंदगी की मेरी मोड़ था, जो मैं शहीद परिवारों के साथ जुड़ा है, लोगों लड़कों को सभी को पता है। जब आप जो ताना बाना देख रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हैं पठानकोट के अंदर शहीद परिवारों का, जैसे महापुरुष मुझे मिलने आए हैं, ये हमने लोगों को अप्रोच किया है, गवर्नमेंट्स को अप्रोच किया है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच किया है। इसी कारण के हमारे परिवार जो हैं उनका मोराल बना रहे हैं। बिल्कुल। मैं उसके बाद में चाहता तो बहुत कुछ कर सकता, जरूरत नहीं रही मुझे कुछ करने की। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से समाज सेवा में आऊँगा, इस तरह लोगों की सेवा कर पाऊँगा। उससे ये हुआ कि लोगों के साथ मिलने से, सेवा करने से मेरी भी थोड़ी पहचान लोगों के पास बड़ी, मुझे भी लोग मुझे जानने लग पड़े। तो ये मेरी थोड़ी सी परमात्मा की तरफ से, मैं आप यकीन नहीं, मैंने को मुझे तो कुछ शक्ति मिलती है। मैं आपसे सामने मान रहा हूँ, जब ये मेरी वाइफ का हुआ तो मैं अपने, जैसे कोई भगवान को इंसान मानता है, मैं बोला कि यार हालात बड़े माड़े हैं, मुझे 13 दिन तक जिंदा रहना है, उसके बाद में मुझे कोई जरूरत नहीं जिंदा रहने की, फिर भी मैं जिंदा हूँ। आप देखिए, ऐसे जिंदा दिल इंसान को देखकर बहुत सारे लोगों को हिम्मत मिलती है। कुछ ऐसे परिवार भी हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने परिवारों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनको अपने माँ बाप को साथ रखना पसंद नहीं और वृद्धाश्रम बनते जा रहे हैं, इनफेक्ट बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप जैसे वीर योद्धा जिनको लगता है कि परिवार का होना बहुत ज़रूरी है, तो उन लोगों के लिए आपका कुछ मैसेज? मैडम, परिवार का जहाँ तक सवाल है, मेरा ये जाति तौर पे मानना है कि बच्चों की परवरिश जो है, जैसी आप परवरिश करोगे बच्चों की, बच्चा वैसा हो जाए। कहीं ना कहीं परवरिश के अंदर गड़बड़ रह जाती है। और दूसरी चीज़ जो हमारी परिवार की चीज़ मैं फील कर रहा हूँ, एक दूसरे पे माँ बाप डिपेंडेंसी बना लेते हैं, जैसे गड़बड़ होती है। जी। आप मेरी बैकग्राउंड की मैं आपको बात इसलिए बता रहा हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे। हम 3 भाई थे, 3 बहुएँ थी, 2 बेटियाँ थी, 2 दामाद थे। आखिरी दम तक हमारे माँ ने आज तक कभी नहीं बोला कि हमें पानी का गिलास उठा के पिला। अच्छा। खुद करते रहे। मतलब डिपेंडेंसी जो है, ये सबसे मैडम खतरनाक चीज़ आदमी की जिंदगी है। तभी देखो, मैं मेरे पास कोई नौकर वगैरह नहीं है, ये जो परिवार रह रहे हैं, किराए वाले परिवार हैं। जी जी जी। तो मैं डिपेंड नहीं होना चाहता किसी के ऊपर, डिपेंड हो गया। ये हमारे जब भी माँ बाप बच्चों पर डिपेंड होने लगे पड़ते हैं, जब बच्चे माँ बाप पर डिपेंड होने लगे पड़ते हैं, उससे परिवार का ये तालमेल बिगड़ता है। बहुत बड़ा मैसेज सर ने दिया है कि जो माँ बाप बच्चों पे डिपेंड हो जाते हैं और जो बच्चे माँ बाप पे डिपेंड हो जाते हैं, तो बिखर जाते हैं, परिवार बिखरने लगता है। सर,
आज आपसे बहुत सारी बातें की, कोई ऐसी याद जो आज आपके मन को लग रहा हो कि जो आपने कभी किसी से शेयर नहीं की हो, आज आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? आपकी वाइफ की याद, आपके बेटे की याद, कोई ऐसी याद जो आपके मन में हो काफ़ी सालों से, लेकिन आप किसी से शेयर नहीं कर पाए। वैसे तो हम बड़े फौज में ओपन रहते हैं मैडम, हंसी खेल में रहते हैं, मुश्किल के समय में हंसी खेल, कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो मैं छुपाई हो किसी से, जाए शेयर करने को तो बहुत कुछ है, तो हो सकता है आपके काम की चीज़ ना हो बाकी वालों के काम की चीज़ ना हो। कभी ऐसा हुआ कि आपको लगता होगा कि आपने अपने बेटे को ज़्यादा टाइम नहीं दिया? नहीं, हाँ, या सर एक फौजी होने के नाते जो ड्यूटी थी ना वो मेरे लिए प्राइमरी थी। मेरी वाइफ ने, आप यकीन करेंगे, मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट टीचर थी सरकारी, मेरी जो बड़ी भाभी थी ये भी गवर्नमेंट टीचर थी सरकारी। जब भी बच्चे बड़े हुए तो नौकरियां छोड़ दी थी इन्होंने बच्चों की परवरिश के लिए। अच्छा, तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी? बिल्कुल जी, हमें पैसे को हम ज़्यादा पता देने वाले लोग नहीं हैं जी जी। बच्चे अच्छी तरह से पढ़ने का नतीजा ये हुआ कि उसके भी बच्चे टॉप पे परमात्मा ने कर दिए और मेरे भी बच्चे दोनों लग गए, उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, तो हमें घर की कोई समस्या कभी हुई नहीं। तो अभी सर आप सोशल काम कर रहे हैं। हाँ जी। आप शहीद परिवारों के घरों में जाते हैं और उनके साथ उनके श्रद्धांजलि दिवस पर आप सहयोग करते हैं, तो आप आम जनता को ये क्या मैसेज देना चाहेंगे शहीद परिवारों के पास आने के लिए? क्या आप उनको इनवाइट करके क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा जो मैसेज है ना समाज को और सरकार के लिए ये है कि शहीद परिवारों के लिए इनफैक्ट जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर मान सम्मान और जो है ना जो मेल मिलाप उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक। पैसा एक आस्पेक्ट है, अगर सरकार ये समझेगा हमने पैसे दे दिए हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, ठीक। गलत नोशन है। उनका जो लॉस है वो पैसे से कवर नहीं हो सकता है। जी। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है शहीदों के बारे में, ये हिंदुस्तान की इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है। जब हम दूसरे मुल्कों से इसकी कंपैरिजन करते हैं तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारी सफाई का या हमारे शहीद परिवारों की उतनी रिस्पेक्ट नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, शायद आप पता भी होगा जी। इंग्लैंड के अंदर अगर कोई डेकोरेटेड माँ, जैसे हमें पर महावीर चक्र मिला हुआ है और जैसे ये विक्टोरिया क्रॉस कहते हैं, आज भी ये वहाँ पर ट्रेडिशन है कि अगर एक महावीर चक्र परमवीर चक्र वाला आदमी और एक प्राइम मिनिस्टर अगर क्वीन को मिलने गए हैं या राजा को मिलने गए हैं एक घर में मिलने के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर पहले उस आदमी को बुलाएगा जिसके पास बहादुरी का तगमा है। हमारे हिंदुस्तान में डीसी को मिलना हो तो सरपंच पहले जाएगा अंदर जी, और शहीद परिवारों की कोई पहचान नहीं है। आप नोट कर लें इस बात को, इतना डिफरेंस है। बहुत बड़ी बात बोली है सर ने कि उनको मॉरली सपोर्ट चाहिए। उनको वो चाहते हैं कि लोग जो हैं उनके परिवार का हिस्सा बने, उनके दुख दर्द का साथी बने, और लोग जिनके लिए ये शहीद हो जाते हैं, दुनिया के यहाँ के वीर योद्धा जो हैं वो आप सबके लिए शहीद हो जाते हैं। सो आपको उनका साथ देना चाहिए। जब हम ये वीडियो शेयर करेंगे या ये स्टोरी हम आप तक पहुंचाएंगे, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इतना ही काम करना है कि इनकी स्टोरी देखकर आके शेयर ज़रूर करना है और अपनी ब्लेसिंग के रूप में इनको कमेंट ज़रूर करना है। जय हिंद। इस परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी इंसान जो है वो फ़ौज का हिस्सा बनते आ रहे हैं, फिर भी ये जज्बा रखते हैं, अपने बच्चों को फ़ौज में जाने के लिए उत्साहित करते हैं। तो ये तिरंगा झंडा आज इनको देकर, इनको सम्मानित करके तिरंगे झंडे की जो शान है वो बढ़ गई है। जय हिंद। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।